नमस्कार, मैं हूं आपका स्वास्थ्य मित्र। आपके स्वास्थ्य से संबंधित चर्चाओं को करने के क्रम में संपूर्ण आयुर्वेद में एक ऐसी अनुमान की विद्या है जो अनुमान लगा करके अपनी बीमारी का और औषधि का विधान करती है, जिससे रोगी को स्वास्थ्य लाभ मिल सके और असाध्य से असाध्य बीमारी भी नियंत्रित हो सके। आज जहाँ पर बड़े बड़े जांच और बड़े बड़े चिकित्सकीय उपायों का प्रयास किया जा रहा है, वहीं पर पहले नाड़ी की विद्या हुआ करती थी और आज प्रायः विलुप्त जैसी ही है। आज कहीं भी ऐसा सुनने समझने में नहीं आता है कि नाड़ी देख करके कोई चिकित्सा करता हो और नाड़ी देख करके कोई अनुमान लगाता हो। हाँ, वह ठीक बात है कि आज नाड़ी के विद्या पर ही पूर्णतः निर्धारित नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना भी उदासीन नाड़ी की विद्या नहीं है कि इसको इतना उपेक्षित कर दिया जाए कि इसकी जानकारी तक भी लोगों को न हो कि ऐसी भी विद्या थी आयुर्वेद में। आज मैं आपको आयुर्वेद के अंतर्गत बहुत सारे ग्रंथों का सारांश, नाड़ी की विद्या का अनुमान लगाना और नाड़ी के द्वारा रोग निदान कर स्वास्थ्य लाभ लेना और लोगों को ठीक करने की बात के बारे में चर्चा करूंगा कि किस तरह से नाड़ियों द्वारा निदान किया जाता था। आपके हाथ का यह अंगूठा है और अंगूठे के नीचे यहाँ पर एक ऐसी नाड़ी है जो स्पंदन करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना स्वयं अंगुली रख करके कि यहाँ पर धमनियाँ जो है धड़क रही हैं और यह जीवात्मा के रहने अथवा न रहने की सूचना दे रही है। आयुर्वेद में कहा गया है कि करस्य अंग अंगुष्ठ मूल या धमनी जीव साक्षिणी तच्चेष्टयम सुखम दुखम ज्ञ का से पंडितई। पंडित शब्द से तात्पर्य है कि कोई ज्ञानी हो या इसका अनुभव रखने वाला हो, ज्ञान रखने वाला, इससे मतलब है पंडित का। मतलब कहने का कि शरीर में हाथ है और हाथ में अंगूठा है। अंगूठे के ठीक नीचे 1 इंच का गैप देकर के देखें तो वहाँ एक नाड़ी धड़कती है जो जीवात्मा के रहने अथवा न रहने की सूचना देती है। अर्थात जीवन है, जीवन चल रहा है, शरीर को चलायमान कर रहा है और यही स्पंदन। अब इसी में भेद भी हैं, वात और पित्त कफ। तर्जनी अंगुली नाड़ी के नीचे रखी जाती है, उसको वायु की नाड़ी कही जाती है तर्जनी अंगुली के नीचे, और मध्यमा अंगुली के नीचे जो नाड़ी पड़ती है उसे पित्त की नाड़ी कहते हैं, और अनामिका अंगुली के नीचे जो नाड़ी पड़ती है उसे कफ की नाड़ी कहते हैं। इन 3 नाड़ियों में अलग अलग स्पंदन यदि हो रहा हो, अलग अलग कुछ एहसास हो रहा हो तो नाड़ी की गति में असमानता रूप से कहा जाता है कि वात पित्त कफ में असंतुलन की स्थिति है। यदि इन तीनों की चाल समान मात्रा में हो तो शरीर भी स्वस्थ रहता है और नाड़ी की गति भी सामान्य रहती है, जिससे व्यक्ति खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, अपने दैनिक क्रियाओं से संबंधित उत्सर्जन इत्यादि सारे कार्य, योग व्यायाम आदि करता है। लेकिन अगर वात पित्त कफ का असंतुलन हो शरीर में तो ये नाड़ी की विद्या ही बताती है कि इस प्रकार से असंतुलन है और इसको जो है जांच पड़ताल करके ठीक किया जा सकता है। देखिए, अगर यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ पर हमारी 3 अंगुलियाँ हमारी कलाई पर पड़ी हुई हैं। ये अंगूठा है, जैसा कि श्लोक में भी मैंने बताया, करस्यांग अंगुष्ठ मूल है। अंगूठे के मूल में यहाँ पर एक नाड़ी है, ऐसी यहाँ पर दिखाई दे रही है और ये अनुभव से ज्ञान किया जा सकता है। यहाँ पर पहली अंगुली जिसे तर्जनी कहते हैं, मध्यमा की अंगुली से पित्त की नाड़ी कहते हैं, और ये अनामिका की अंगुली जो है या जहाँ पर पड़ी हुई है इसे कफ की बीमारी को जानने के लिए कहा जाता है। तो इन 3 नाड़ियों को रख करके अनुभव किया जाता है यहाँ पर कि इन तीनों में किसी तरह से चाल में अंतर तो नहीं है। यदि अंतर है तो वह उससे संबंधित बीमारी को बता रही है। नाड़ी धत्ते मर्द कोपे जलों का सर्पियो गति। नाड़ी यदि जोक की तरह चल रही हो और सांप की तरह चल रही हो तो वह वायु से संबंधित कुपित मानी जाती है और वह हृदय की गति को भी बहुत ही अनियंत्रित करने वाली और तीव्र गति से चलाने वाली और सहसा समस्याओं में डालने वाली होती है। इस प्रकार से वायु की नाड़ी होती है। और इसी तरह से यदि बीच की नाड़ी में असंतुलन हो, मतलब पित्त की नाड़ी में असंतुलन हो, इसको जानने के लिए पुल्लिंग काक मंडूकगत पित्त से कोपितः, मतलब ये कि कौवा और मेढक की चाल खुदक खुदक करके चलने वाली जो नाड़ी होती है वह जो है पित्त की नाड़ी होती है, या पित्त की नाड़ी पित्त के विकारों की जानकारी देती है। मतलब जलन से संबंधित हाइपर एसिडिटी, घबराहट, बेचैनी और हृदय से संबंधित स्पंदन का ज्ञान कराती है पित्त की नाड़ी। और आंखों में जलन, बुखार होना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें।
इसी तरह से कफ की नाड़ी, जो तीसरी हमने अनामिका अंगुली के नीचे पड़ने वाली नाड़ी के बारे में बताया, वह कफ की बीमारी मतलब लंग से संबंधित जुड़ी सारे सांस, खांसी, दमा, इस्नोफिलिया, लंग्स प्रॉब्लम, ऐसी चीज़ों को बताती है और हार्ट की बीमारी की भी सूचना देती है। अगर इसमें कहीं से इन्फेक्शन हो गया है तो वो निश्चित रूप से हृदय को ख़राब कर देती है। इस तरह का अनुमान जो है नाड़ी की विद्या से लगाया जा सकता है। जब ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है तो आज तो बड़े बड़े जांच और बड़े बड़े चिकित्सकीय व्यवस्थाएं हैं, इसको और श्योर करने के लिए हम और भी बड़ी बड़ी जांच करा सकते हैं। लेकिन पहले प्राचीनतः अनुमान की विद्या थी और इस तरह से बीमारी को जानने के बाद रोगों को ठीक ठीक पता लगा करके इसकी चिकित्सा व्यवस्था को अपना करके रोगी को ठीक कर देते थे। नमस्कार।